जब जग जाते हैं तो ये अनुभव होता है कि स्वप्न था, वहां से हम जागृत में आ गए। लेकिन जागृत से जब हम स्वप्न में जाते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि हम जागृत में थे, अब स्वप्न में आ गए। खूब विचार करना, वो भी मेरी अवस्था है, ये भी मेरी अवस्था। पर स्वप्न से जब मैं आया तब मुझे लगा कि स्वप्न में था, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं वहां था, अब यहाँ आ गया। जागृत कहो कुछ कहो, पर उस अवस्था से मैं यहाँ आ गया। पर जब इस अवस्था से आप स्वप्न में गए तब कभी लगा कि हम उस अवस्था में थे, अब इसमें आ गए? ये सच है कि जागृत से आप स्वप्न में गए, पर वो आपको नहीं लगता कि मैं उससे यहाँ आया, लगता है मैं यही था। यही सच है। तो ऐसे बहुत अनुभव हैं जो नहीं रहते। फिर भी जब हम विचार करेंगे तो ये मानेंगे कि वो स्वप्न है, ये जागृत है, उस समय ये नहीं था, इस समय वो नहीं है। ये हम तुलना कर रहे हैं जागृत में, और ये तुलना करने का भी अवसर जागृत में ही है। स्वप्न में ये तुलना नहीं कर सकते कि एक जागृत भी था, एक स्वप्न भी है। अर्थात ये विशेषता हमको प्रकृति प्रदत्त है कि हम जागृत में ही स्वप्न के विषय में विचार कर सकते हैं कि वो नहीं था, मेरा ख्याल था, पर स्वप्न में जाकर जगत भी था, मैं इस समय स्वप्न में आ गया हूं, ऐसा विचार नहीं कर सकते। इसी तरह अन्य अनुभव है। आखिर मनुष्य शरीर में ये हम पूछने, सोचने, समझने के योग्य हो गए, पशु पक्षी देह में नहीं। ये विशेषता पशु को मिली ही नहीं। इसी तरह और कई खूबियां हैं जो जानवर में है, मनुष्य में नहीं है। बहुत अच्छाइयां जानवर में है। जिस काम से मनुष्य परेशान है, पशु में केवल सृष्टि के स्थिति होने पर ही काम आता है नर्मदा में, बाकी साथ रहते हैं। कोई गीता नहीं पढ़ी है, कोई स्वामी परमानंद के चेले नहीं बने हैं कि जो हमारे कारण नियम का पालन करते हों, पर परमात्मा ने, यह प्रकृति ही ऐसी है कि वो साथ रहते हैं, पर केवल संतान की उत्पत्ति के लिए उनमें काम आता है, बाकी साथ साथ रहते हैं। पर मनुष्य में ये खूबी नहीं है। अर्थात कुछ बातें प्रकृति से ही मिली हैं। इसे भी ये मान लो कि हमें याद नहीं रहता। पहले इस देह के पहले हम कहाँ थे, ये याद नहीं रहता। इसका भी कोई महत्व है। यदि ये हमें याद रहता तो गीता की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। इस शरीर के पहले किस शरीर में थे, कहाँ थे, यदि याद आ जाए तो आपको मृत्यु का ख्याल गया। ये लगेगा तबादला हुआ है, ट्रांसफर।
और भी भगवान न करे आप जहां से आए हो यदि सब भूल जाए तो आपको लगेगा हम हरिद्वार में हुए, आए हैं जो लग रहा है वो याद के कारण, स्मृति कल की और भी कई बार प्रवचनों में कहा, यदि कल तक का सब भूल जाए तो कल आप गंगा स्नान करने गए थे ये भी भूल जाए बिल्कुल, तो लगेगा आज ही जन्मे हैं। कल तक का कुछ भी ना हो, न टिकट लेने का, नहाने का, न गंगा नहाने का, न कल के खाने पीने का, कल तक का सब कुछ भूल जाए, जरा भी ना हो तो आप आज ही पैदा हुए। ये जो लगता है हम पैदा आज नहीं हुए, उसको जो मानते हो हम पैदा हुए हैं, इसको नहीं मानते। और यदि उसमें भी याद आने लगे कि हम 10 महीने पहले, 1 साल पहले वहां थे, तो फिर वहां से आप इस देह में आए हैं, जन्मे हैं, ये ख्याल चला जाएगा। तो आपके जीवन में जन्म का ख्याल आए, आपके जीवन में मृत्यु का ख्याल आए, इसके लिए ये ना याद रहना ही ठीक है। सचमुच सोचो, यदि इस देह के पहले की स्मृति आ जाए तो आप वहां से इस देह, उस देह से इस देह में आए हो, जन्मे कहां? जन्म और मृत्यु का मतलब ये है कि हमको ये याद नहीं रहता, और यहां से जाने के बाद, इस देह से जाने के बाद, उस देह में भी यदि याद आ जाए, अभी तो कल्पना ही है, इस देह को छोड़कर किसी देह में जाएं, वहां याद आ जाए तो भी जन्म और मृत्यु नहीं लगेगी। फिर ये लगेगा वहां से हम यहाँ आए, यहाँ से वहां गए। जैसे ट्रांसफर वाले कभी नहीं लगता कि हम मर गए। वो सुख की जगह थी, ये दुख वाली है, ये, या वो दुख वाली थी अब सुख वाली जगह आ गई, ये तो लगता, पर जन्म मृत्यु नहीं लगती। जन्म मृत्यु के अनुभव का कारण ही है प्रकृति का ये कि याद नहीं रहना आवश्यक है। और जब याद नहीं रहेगा तो जन्म मालूम पड़ेगा, मृत्यु मालूम पड़ेगी, और जब जन्म मृत्यु मालूम पड़ेगी तभी गुरु और शास्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मनुष्य को गुरु की जरूरत पड़ती है। यद्यपि कई लोग कहते हैं इतना पढ़ के भी पूरा तुम्हें पक्का नहीं होता कि पहले हम थे, और इतना प्रवचन सुन के भी नहीं लगता कि हम मरेंगे नहीं। खूब सुनाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर यदि वहां की याद आ जाए तो ये भी लगेगा जैसे वहां से यहाँ आए हैं, यहाँ से अगली जगह चले जाएंगे। भले अभी से पक्का ना हो कहाँ जाओगे, पर इतना पक्का होगा कि अगली जगह जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो ये मृत्यु का दुख भी बिना ग्रंथ के, बिना गुरु के हो जाएगा। हमने सुना है, हमें खुद अनुभव नहीं है कि कई लोग, कई गुरु पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं। कैसे कराते हैं हमें नहीं मालूम, पर वो यही ध्यान कराते हैं, धीरे धीरे पहले जन्म की याद आ जाए। प्रक्रिया है, जैसे अभी 1 आध वर्ष की याद करो, फिर 1 वर्ष के पहले की याद करो, फिर बचपन की याद करो,
कि जब दूध पीते थे, माँ की गोद में खेलते थे, छोटे बच्चे आपस में लड़, तब की याद करो। अभी औरों के देख की कल्पना करते हो बच्चों को, पर अपना बचपन अभी पूरा याद नहीं आता, इसी जन्म का पूरा भूल गए। तो ऐसे अपनी स्मृति को लौटाते लौटाते पूर्व जन्म में भी ले जाने का कई अभ्यास कराते हैं, फिर पक्का ज्यादा होगा। ये तो है, कितना पढ़ो उतना पक्का नहीं होता, पर यदि पहले की याद आ जाए तो हम वहां थे, हम पैदा नहीं हुए, और यहां से जाएंगे मरेंगे नहीं, ये पक्का हो जाएगा। उपदेश से ज्यादा यदि ये प्रक्रिया कोई आ जाए, जाति स्मरण, पूर्व जन्मों की याद, तो हम ज्यादा निश्चिंत हो सकते। और ये बात हमने यहीं कभी बताई कि हम बाबा बाल मुकुंद का गीता भवन में सम्मेलन में जाया करते थे, यहाँ बता चुके। तो बहुत संतों को बुला लेते हैं, और वहाँ एक ऐसा अब चलता है कि नहीं, कई वर्ष से मैं गया नहीं, तो जो संतों को बुलाते थे उन्हीं को देवास, 10 संत यहाँ बने रहे, 2 देवास भेज दिए, 2 कन्नौज भेज दिए, 2 और जगह भेज दिए, उज्जैन भेज दिए, जगह जगह सम्मेलन, और उन्हीं में से हो जाते। तो मुझे भी एक बार कन्नौज भेजा, तो मुझे एक तहसीलदार के यहाँ ठहरा दिया। उन्होंने ध्यान भी सीखा, और भी पर चलते समय मेरे से पूछा कि पुनर्जन्म होता है? तो मैंने कहा हाँ, मरने के बाद जन्म होता है देह छोड़कर। हाँ, तो बड़े खुश हुए, माने पुनर्जन्म सिद्ध हो जाए इसका भी लाभ है। अभी पुनर्जन्म पर भी 100% भरोसा नहीं है। यदि दूसरे बार हम अगला जन्म लेंगे, इतना पक्का हो जाए 100%, तो मौत गई। इसलिए जो मौत का डर लगता रहता है, नहीं तो क्या है, छूटेगा दूसरे दिन। भगवान को गीता में सुनाना पड़ा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नया, तैसे ये जीवात्मा फिर भी इतना अभी निश्चिंत नहीं है। कोई नहीं, दूसरा शरीर मिलेगा, कम अच्छी जगह मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, पर मरेंगे तो नहीं। केवल पुनर्जन्म, जन्म मरण पर विश्वास हो जाए, आवागमन। इसलिए 3 बार जन्म और मृत्यु, आवा और गमन। जन्म मृत्यु नास्तिकों की है, आवागमन धार्मिकों का है। मुसलमान भी नहीं मरता, हिंदू भी नहीं मरता, सिख भी नहीं मरता, ईसाई भी नहीं मरता। या तो जन्म लेगा, या स्वर्ग जाएगा, या नरक जाएगा, मरेगा तो नहीं ना। मरते तो सिर्फ नास्तिक हैं। इस्लाम के हिसाब से मौत नहीं है, क्रिश्चियन के हिसाब से मौत नहीं है, बुद्धों के हिसाब से मौत नहीं है, जैन के हिसाब से मौत नहीं है, हिंदू के हिसाब से मौत नहीं है। देह छोड़ा, देह धारण करेंगे। जो लोग देह धारण करना नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि कब्रिस्तान में रहेंगे वो, और तब तक वो रूहें सोई रहेंगी।
जब महाप्रलय होगी तब खुदाबंद करीम उन रूहों को जगाएंगे और स्वर्ग या नरक भेज देंगे। माने मृत्यु के बाद तुरंत नरक स्वर्ग या दूसरा जन्म नहीं लेते इस्लाम के हिसाब से। हम जन्म ले लेंगे, या स्वर्ग चले जाएंगे या नरक चले जाएंगे। उनका क्या होगा? वो कब्र में सोए रहेंगे। महाप्रलय जब होगी तब जितनी रूहें सोई हैं कब्र में, खुदाबंद करीम उन्हें रूहों को जगाएंगे और तब उनके कर्मों का फैसला करेंगे। जो नरक लायक होगा उसे नरक, जो स्वर्ग लायक होगा उसे स्वर्ग भेज देंगे। ये थोड़े थोड़े फर्क हैं। हम लोग तुरंत या तो अगला जन्म लेंगे, या स्वर्ग नरक जाएंगे, या ब्रह्मज्ञानी है तो मुक्त हो जाएंगे। हम लोग इतना मानते हैं, हम भी मानते हैं। और भारत के अन्य दर्शन, जैन, बौद्ध, वो भी मानते हैं, सिख वो भी मानते हैं। इसलिए सिख इस्लाम से नहीं मिलते जुलते। सिखों की सोच और हमारी एक है। इसलिए सिख गुरुओं ने जो बताया है वही बताया है, जो भारत के हमारे ऋषि बताते रहे वही बताते हैं। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में भक्ति पूर्वक ज्ञान, प्रेम, भक्ति, सेवा, इस पर जोर देते हुए है तो हम सब में। हम लोग निष्काम सेवा करो कोई, लेकिन इस पर जोर है, गुरुओं का सेवा पर जोर है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े भेद हैं। तो मृत्यु नहीं होगी। अब थोड़ा आत्मज्ञान की गहराई पे बात कर लें। हर व्यक्ति ये मानता है कि हम सो गए थे तब सपना देखा। कोई तो फर्क पड़ा जब आपने सपना देखा? क्या हुआ? आपकी चेतना इस देह को भूल गई। आपकी चेतना ने आंखें छोड़ दी, कान छोड़ दिए, इन इंद्रियों का त्याग कर दिया, सो गई। सोना माने इन इंद्रियों का त्याग कर दिया, पर सोए नहीं। यदि सोए हो तो स्वप्न किसने देखा? जैसे कई बार वो बच्चे खेल वाले वो रखते हैं, उसमें सब कुछ देखते रहते हैं। या एक और रखते हैं, दूर का देखना या पास का देखना। तो ऐसे ही हमें बाहर का देखना कि भीतर भीतर देखना। तो जब बाहर का देखते हैं इसे जागृत बोल देते हैं। हम ही जागकर इन इंद्रियों से, इन हाथ पैरों से काम करते हैं। और उस समय हम जागे तो थे, पर इन हाथों से नहीं, इन पैरों से नहीं, इन इंद्रियों से नहीं। अपनी इंद्रियां खुद बना ली, अपना देह बना लिया। उस देह उन इंद्रियों के द्वारा काम करते हैं, देखते हैं, दुखी सुखी होते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं। तो हम ही इस अवस्था में, हम ही उस अवस्था में, और हम ही तीसरी अवस्था गहरी नींद। न अंदर का स्वप्न, अपनी सृष्टि, न ये भौतिक, दोनों से रहित होते हैं। तब भी अब कोई दुखी नहीं होते, बहुत आनंद में होते, क्योंकि सुख और दुख संसार में ही है। सुख भी दुख भी, स्वप्न में भी सुख दुख और जागृत में भी सुख।
सुषुप्ति में, गहरी नींद में दो नहीं होते। कोई सुषुप्ति वाला नहीं कहेगा आज मुझे थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा सुख हुआ। स्वप्न वाले को सुख दुख होते हैं और जागृत वाले को, महात्मा तक को अच्छा बुरा सुख दुख आराम तकलीफ होती है। गहरी नींद वाले को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। न लड़का मरा, न शादी की कमी, न बेटों से अपमान, न नौकरी की कमी, वेतन कम मिला, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये सब विषमताएं खत्म। लेकिन फिर भी निद्रा में बीज रूप में, जैसे बीज में सब वृक्ष दिखता तो नहीं पर होता है, ऐसे गहरी नींद में सारे संस्कार, गरीबी अमीरी पता नहीं था, अज्ञान अंधेरे में थी। जागेंगे फिर खड़ा। अंधेरा भी बड़ा अच्छा होता है, अंधेरे के बड़े लाभ हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता। एक ही अवस्था है जो दुख रहित है, चिंता रहित है, भय रहित है। कितना ज्ञान हो जाए, सत्संग करो, चेला बन जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं भय आ जाता है, कहीं ना कहीं चिंता आ जाती है, कहीं ना कहीं हानि लाभ सताते रहते हैं। बिना ज्ञान के यदि कोई समाधि, बिना प्रैक्टिस की कोई समाधि है तो आम लोगों की गहरी नींद। इसलिए हम कहते तुम समाधि नहीं जानते, तो एक नियम है कि आप स्वप्नों की पहले याद करो कि वहां क्या था जो आप देख के परेशान हो गए, और क्या था जो सुख, लड़का हो गया, शादी हो गई, सुख मानने लगे, क्या था वहां ख्याल के सिवा। ख्याल के सिवा कुछ नहीं था, फिर भी सुख दुख हो गए। तो उसके अनुसार विचार कर, भाई ये जगत भी ख्याल ही तो नहीं है, सुखी दुखी हो जाते हो। तो स्वप्न की याद करके, जगत की तुलना करके, और दूसरा ध्यान गहरी नींद का। दो ध्यान है, स्वप्न का ध्यान, उसके द्वारा जगत की तुलना करो, और एक ध्यान गहरी नींद का कि क्या कमी थी, क्या परेशानी थी। ख्याल कमी खड़ी कर लेता है, यही परेशानी। गहरी नींद में कोई ख्याल नहीं था, कल्पना नहीं थी, तो कोई दुख नहीं, कोई मौत नहीं, कोई छोटे बड़े नहीं। तो गहरी नींद ध्यान में लाओ। भगवान को तो जानते नहीं हो, बड़ी झंझट है, समझाने पर भी भगवान का ध्यान नहीं बनता। पर नींद तो आपका अनुभव है, वो तो हमको नहीं अनुभव कराना, तुमने अनुभव किया है। तो जो अनुभव किया है आपने, उस अनुभव को दोहराओ, ध्यान में लाओ। ध्यान करते 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 सुषुप्ति की तरह तो जीवन धन्य हो जाएगा। अनुभूत ध्यान। तो आज अभी इतना कह के समाप्त करते। ओम शांति शांति शांति।